इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल स्वदेशी अस्त्र बीवीआर यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अब दुनिया के कई देशों की पहली पसंद बन गई है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में अपनी मारक क्षमता साबित करने के बाद अस्त्र मिसाइल को खरीदने के लिए दुनिया के 6 देशों ने रुचि दिखाई है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत ने हाल ही में इंडोनेशिया के साथ इस मिसाइल को लेकर एक समझौता किया। इसके अलावा आर्मेनिया और सऊदी अरब सहित कुल 6 देश इस मिसाइल को अपनी वायुसेना में शामिल करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। आर्मेनिया पहले ही भारत से आकाश मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और स्वाति रडार जैसे हथियार खरीद चुका है। अब वो अपने Su-30 MKI फाइटर जेट्स में आज मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए बातचीत के लास्ट स्टेज में है। वहीं सऊदी अरब अपनी रॉयल एयरफोर्स के F-15 और यूरोफाइटर टाइफून विमानों के साथ आज मिसाइल को जोड़ने की पॉसिबिलिटीज पर भारत से चर्चा कर रहा है। हाल ही में पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अस्त्र बीवीआर मिसाइल को लेकर सहमति बनी थी। अब दोनों देश मिसाइल्स की संख्या, कीमत और दूसरी कंडीशंस पर आगे बातचीत करेंगे। अस्त्र मिसाइल क्यों है खास, तो बता दें कि अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल है। इसे डीआरडीओ और बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर डेवलप किया है। अस्त्र माक 1 की स्पीड करीब मैक 4.5 है। इसकी मारक क्षमता 80 से 110 किलोमीटर है। अस्त्र मिसाइल कई मामलों में चीन की PL-15 मिसाइल से बेटर है। ये ग्लोबल लेवल पर अवेलेबल सेम कैटेगरी की मिसाइल्स के कंपैरिजन में 70% तक सस्ती है। ये दुश्मन के फाइटर जेट्स को 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से मार गिराने में सक्षम है। ये मिसाइल 20 किलोमीटर की मैक्सिमम ऊंचाई पर तेजी से भाग रहे टारगेट को हिट कर सकती है। अस्त्र मिसाइल स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर से लैस है, जो रडार की हेल्प से टारगेट को ट्रैक और लॉक करके सटीकता सुनिश्चित करती। इसमें 2-वे डेटा लिंक और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अस्त्र मिसाइल को मेनली भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI और स्वदेशी LCA तेजस फाइटर जेट्स के बेड़े में शामिल किया गया है। इस मिसाइल के जुड़ने से भारतीय फाइटर जेट हवा में बहुत ज्यादा अटैकिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो विजिबल बॉर्डर से बाहर रहते हुए भी दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं। इसकी स्वदेशी होने के कारण इसकी लागत विदेशी ऑप्शंस के कंपैरिजन में कम है। भारत ने अस्त्र मार्क 2 का भी टेस्ट कर लिया, जिसकी रेंज 200 से 240 किलोमीटर है। रैमजेट इंजन वाली मार्क 3 वर्जन भी अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। इसकी प्रस्तावित रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। हैवी डिमांड को देखते हुए सरकार ने इन मिसाइल्स के प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करने का डिसीजन लिया और अस्त्र मिसाइल को बेचने की बात इस टाइम पर हो रही है जब फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़कर 38,424 करोड़ रुपए हो गया है। भारत की ये सफलता डिफेंस के क्षेत्र में मेक इन इंडिया की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो वैश्विक हथियारों की मार्केट में भारत की साख को तेजी से बढ़ा रही है। बता दें कि इस मिसाइल को पहले ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। Su-30 फाइटर जेट की बात करें तो इसे रूस की सुखोई एविएशन कॉर्पोरेशन ने बनाया है। ये 2 इंजन और 2 सीटर वाला मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का ये एयरक्राफ्ट लंबे समय से भारतीय वायुसेना की ताकत का आधार रहा है। इंडोनेशिया समेत कई दूसरे देशों के पास भी सुखोई के एयरक्राफ्ट हैं। वहीं अस्त्र की तैनाती भारत की रणनीतिक हवाई क्षमता को मजबूत करेगी और वायु सीमा सुरक्षा को नई ऊंचाइयां देगी। आगे चलकर इसे तेजस और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट में भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बेनिफिशियल बन सकेगा। अस्त्र मिसाइल की खास बात यह भी है कि अपने साथ हाई एक्सप्लोजिव 15 किलोग्राम का प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड भी ले जाने में सक्षम है, जो दुश्मन के फाइटर जेट्स के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी है। ये मिसाइल ऑल वेदर है, चाहे दिन हो या रात, भारी बारिश हो या घना कोहरा, ये हर सिचुएशन में अपने टारगेट को लॉक करके तबाह कर सकती है। सामरिक दृष्टि से अस्त्र मिसाइल भारत के लिए गेम चेंजर है। आधुनिक हवाई युद्धों में जो पायलट दुश्मन को पहले देखता है और मिसाइल दागता है, जीत उसी की होती है। अस्त्र भारत को वही फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी प्रदान करती है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी
और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को